हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th चैप्टर 15 बायोलॉजी, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सो बेसिकली हमारी बॉडी मेनली कंसिस्ट करती है वेरियस फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स जो कि असेंशियल होते हैं हमारी टिश्यूज़ की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए और कैरी आउट करते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू लिविंग सेल्स और एलिमिनेट करते हैं हार्मफुल सब्सटेंस को जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। ठीक है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो होते हैं वो इवॉल्व करते हैं डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि स्पॉन्ज हो गया, कॉलनट्रेटा हो गया, वो वाटर को सर्कुलेट करते हैं फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स अपनी बॉडी कैविटीज से। ठीक है, टू फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज दिस सब्सटेंसेस। ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो स्पेशल फ्लूइड यूज़ करते हैं अपनी बॉडी में इन मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है। जो ब्लड होता है वो मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड होता है बाय द मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ठीक है। अनदर बॉडी फ्लूइड कौन सा होता है, जैसे कि लिम्फ हो गया, जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में कुछ सब्सटेंसेस को। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड। ब्लड जो है वो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि कंसिस्ट करता है फ्लूइड मैट्रिक्स को, प्लाज्मा को और फॉर्म्ड एलिमेंट्स को। ठीक है। फ्लूइड मैट्रिक्स जो होती है वो बनी होती है हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स की जो कि सस्पेंडेड होते हैं लिक्विड मैट्रिक्स में। ठीक है। ये जो सेल्स होती हैं वो सर्व करती हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन, और ये जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है ऑफ द सेल इसे हम प्लाज्मा भी कहते हैं। ठीक है। प्लाज्मा जो होता है वो विस्कस फ्लूइड होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है नियरली 50 से 55% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। ठीक है। अब प्लाज्मा किसका बना होता है? 90 से 92% ऑफ वाटर, 5 से 8% ऑफ प्रोटीन और स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स। ठीक है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स एक्सेट्रा, इन सबसे मिलकर क्या बनता है? प्लाज्मा बनता है। ठीक है। जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो कंप्राइज्ड होते हैं ऑफ एंटीरोसाइट्स जिसे हम आरबीसीज भी कहते हैं। ठीक है। ल्यूकोसाइट्स जिसे हम डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं, और थ्रोम्बोसाइट्स के जिसे हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं। ठीक है। एंटीरोसाइट्स जो होते हैं बाइकनकेव होते हैं, डिवॉइड होते हैं ऑफ एनी न्यूक्लियस, वो फॉर्म करते हैं रेड बोन मैरो। ठीक है। एक हेल्थी इंडिविजुअल के पास एवरेज 5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन तक आरबीसीज ऑफ ब्लड होते हैं। ठीक है। ये कंटेन करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जैसे कि हीमोग्लोबिन। ठीक है। और इनकी लाइफ स्पैन जो होती है वो 120 डेज की होती है। ठीक है। ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? ल्यूकोसाइट्स को हम डब्ल्यूबीसीज भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। ठीक है। ये न्यूक्लिएटेड होते हैं और लेस इन नंबर होते हैं। ठीक है। अब डब्ल्यूबीसीज की दो कैटेगरीज होती है, ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है। और इनके पास दो मेजर फॉर्म ऑफ ल्यूकोसाइट बी और टी होते हैं। ठीक है। जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स में। ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स जो होता है उसे हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं। हेल्दी ह्यूमन बींग्स में 1,50,000 से लेकर 3,50,000 तक प्लेटलेट्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है। प्लेटलेट्स रिलीज करती हैं एक सब्सटेंस जो कि हेल्प करता है कोगुलेशन और ब्लड क्लोटिंग में। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड ग्रुप। अब वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग की गई थी ब्लड की। अब ऐसे ही टू ग्रुपिंग थी जैसे कि एबीओ और आरएच। ठीक है। एबीओ ग्रुपिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीजन, जिन्हें हम ए और बी कहते हैं। ठीक है। देयरफॉर जो प्रेजेंस और एब्सेंस थी एंटीजन की और एंटीबॉडीज़ की वो कंसीडर करता था 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है। जिनके पास ओ ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं। ठीक है। वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है। और जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल रिसिपेंट होता है। ठीक है। वो रिसीव कर सकता है ब्लड फ्रॉम एनी अदर ग्रुप। ठीक है। अब आर एच ग्रुप क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी फ्लूइड का और सर्कुलेशन का। जो आर एच एंटीजन होता है वो प्रेजेंट होते हैं 80% इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है। अब जिन ह्यूमन बींग्स के पास एंटीजन होता है वो आर एच पॉजिटिव होते हैं, और जिनके पास एंटीजन नहीं होता वो आर एच नेगेटिव होते हैं। ठीक है। अगर मदर का ब्लड आर एच नेगेटिव है, उसमें एंटीजन नहीं है, और फीटस आर एच पॉजिटिव है, उसमें एंटीजन है, तो उसमें पॉसिबिलिटी है ब्लड मिक्सिंग की एट द डिलीवरी टाइम। ठीक है। मदर का ब्लड होता है वो फॉर्म करता है एंटीबॉडीज अगेंस्ट द आर एच एंटीजन इन हर ब्लड। ठीक है। ये डिस्ट्रॉय कर देता है आरबीसीज को ऑफ द फीटस और फेटल हो सकता है फीटस के लिए। ठीक है। ये जो कंडीशन होती है उसे हम
एरिथ्रोब्लास्टोसिस्ट फर्टाइलिस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये अवॉइड की जा सकती है बाय एडमिनिस्ट्रिंग anti-RH एंटीबॉडी द मदर आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। नेक्स्ट है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो अनदर इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है बॉडी फ्लूइड का और सर्कुलेशन का, ठीक है। अब एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए जो ब्लड है वो कोगुलेशन करता है या फिर क्लोटिंग करता है, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू द इंजरी और ट्रॉमा, ठीक है। इंजरी साइड पे क्या होता है, क्लॉट हो जाता है, एक कोगुलम फॉर्म हो जाता है जो कि फॉर्म करता है एक नेटवर्क ऑफ थ्रेड जिसे हम फिब्रिलिस बोलते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, डेड और डैमेज फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं ब्लड के वो ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। फिब्रिन्स जो होता है वो फॉर्म होता है बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रोनोजन इन प्लाज्मा बाय एंजाइम थ्रोम्बिन, ठीक है। जो थ्रोम्बिन्स होते हैं वो फॉर्म कर लेते हैं अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस जो कि प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन्स बोलते हैं, ठीक है। जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है थ्रोम्बोकाइनेज वो रिक्वायर होता है इन सब एक्शंस के लिए। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सीरीज होती है लिंक एंजाइमिक रिएक्शन जो कि इन्वॉल्व करती है नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में इन एन इनएक्टिव स्टेट, ठीक है। जो इंजरी और ट्रॉमा होती है वो स्टिमुलेट करती है प्लेटलेट्स को ब्लड में और रिलीज कर देती है सर्टेन फैक्टर्स जो कि एक्टिवेट कर देते हैं इस कोगुलेशन के मैकेनिज्म को, ठीक है। सर्टेन फैक्टर्स जो रिलीज होते हैं बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी वो इनिशिएट करते हैं कोगुलेशन को, ठीक है। कैल्शियम जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लॉटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है लिम्फ। जब कैपिलरी से ब्लड फ्लो हो रहा होता है उस दौरान क्या होता है, कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जो हैं वो मूव आउट कर जाते हैं इन द स्पेस बिटवीन द सेल ऑफ द टिश्यूज़, ठीक है। ये जो फ्लूइड रिलीज होता है स्पेस में बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यूज़ इसे हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। ये जो लिम्फ है वो सिमिलर होता है टू द ब्लड, बट इसमें क्या होता है, फ्यूअर नंबर ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, लेस कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस कम होता है और हाई ग्लूकोज कंसनट्रेशन होती है, ठीक है। ये कलरलेस फ्लूइड होता है जो कि कंटेन करता है स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स जो कि प्रोवाइड करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स टू द बॉडी, ठीक है। जो मेन फंक्शन होता है लिम्फ का वो प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी, प्रोटीन को कैरी करता है, फैट मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड मटेरियल्स और हार्मोन को कैरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर पाथवे। अब सर्कुलेटरी पाथवे क्या होता है, वो मेनली टू टाइप्स का होता है, ओपन और क्लोज, ठीक है। जो ओपन सर्कुलेटरी पाथवे होता है उसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल होती है वो एब्सेंट होती है और जो ब्लड होता है वो फाउंड होता है इन द ओपन कैविटी और जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं इन द ओपन कैविटी, ठीक है। अब क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे में क्या होता है, इसमें नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि सर्कुलेट करते हैं ब्लड को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ब्लड वास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं जो कि कंसिस्ट करता है मस्कुलर चैम्बर हार्ट, एक नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स और ब्लड्स को जो कि फ्लूइड को इसी वे में सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। हार्ट एक ऑर्गन होता है जो कि ड्राइव्ड होता है फ्रॉम द मेसोडर्म। ये सिचुएटेड होता है बिटवीन द थोरैकिक कैविटी बिटवीन टू लंग्स जो कि प्रोटेक्टेड होता है बाय द डबल मेम्ब्रेन जिसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। ये स्लाइटली टिल्ड होता है टू द लेफ्ट और जो ह्यूमन हार्ट होता है वो रफली फिस्ट के साइज़ का होता है, मुट्ठी जितना होता है, ठीक है। ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो अपर चैम्बर होते हैं जिसे हम आर्ट्रिया कहते हैं और दो लोअर चैम्बर होते हैं जिसे हम वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। ये देखिए ये लोअर चैम्बर होता है जिसे हम वेंट्रिकल कहते हैं और ये अपर चैम्बर होता है जिसे हम आर्ट्रिया कहते हैं। इसमें एक इनरेशियल सेप्टम होता है जो कि सेपरेट करता है राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम को। जो इंटरवेंट्रिकल सेप्टम्स होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं जो कि सेपरेट करते हैं वेंट्रिकल्स को, ठीक है। जो राइट आर्ट्रियम में ओपनिंग होती है और राइट वेंट्रिकल में ओपनिंग होती है वो गार्डेड होती है बाय द थ्री मस्कुलर फ्लैप्स जिसे हम ट्राइकस्पिड वेल्व बोलते हैं, ठीक है। और बाइकस्पिड और मिट्रल वेल्व्स होते हैं गार्ड करते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम और वेंट्रिकल को, ठीक है। जो ओपनिंग होती है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की पल्मोनरी आर्टरी में और एरोटा में रिस्पेक्टिवली वो कंट्रोल होती है बाय द सेमील्यूनर वेव, ठीक है। जो नोडल टिश्यू होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्टरियम जिसे हम
सीनो आर्ट्रियल नोड भी बोलते हैं, SAN भी बोलते हैं, ठीक है। और जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं ऑफ राइट आर्ट्रियम, उसे हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं, ठीक है। जो परकिंज फाइबर होते हैं अलॉन्ग विद द राइट एंड द लेफ्ट बंडल, वो फॉर्म करते हैं बंडल ऑफ हिस, ठीक है। जो नोडल मस्कुलेचर होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। सीनो आर्ट्रियल नोड्स होते हैं वो जनरेट करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल और रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिदमिक कंट्रैक्शन के लिए हार्ट की, ठीक है। इसलिए हम सीनो आर्ट्रियल नोड्स को पेसमेकर भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कार्डियक साइकिल। अगर हम चारों चैम्बर से शुरू करें रिलैक्स स्टेट में तो हम उसे क्या बोलेंगे, जॉइंट डायस्टोल बोलेंगे, ठीक है। जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व होते हैं वो ओपन होते हैं। जो ब्लड होता है फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स और वीना कैवा वो फ्लो करता है टू द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। जो सेमील्यूनर वेव्स होते हैं वो क्लोज होते हैं इस स्टेज में, कौन सी स्टेज में, जॉइंट डायस्टोल में, ठीक है, जब चारों के चारों चैम्बर रिलैक्स हों, ठीक है। जो सीनो आर्ट्रियल नोड होता है वो जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है दोनों आर्ट्रिया को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो पास हो जाता है एवी नोड में और बंडल ऑफ हिस में, जो ट्रांसमिट करते हैं उसको टू द वेंट्रिकुलर मैस्कुलेचर में टू कॉज वेंट्रिकल सिस्टोल, ठीक है। इसी टाइम पे क्या होता है, जो आर्ट्रिया होती है वो रिलैक्सेशन डायस्टोल करती है टू क्लोज द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्व को, ठीक है। फिर क्या होता है, जो सेमिन्यूलर वेल्व होता है वो ओपन हो जाता है इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि रिलैक्स कर देता है वेंट्रिकल को और क्लोज कर देता है वेल्व्स को ताकि जो ब्लड है वो बैक फ्लो ना कर जाए, ठीक है। जैसे ही वेंट्रिकल के अंदर जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है, जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व होते हैं वो ओपन हो जाते हैं इस कार्डियक साइकिल के प्रोसेस को रिपीट करने के लिए, ठीक है। हर एक कार्डियक साइकिल में क्या होता है, दो साउंड प्रोड्यूस होती है। जो फर्स्ट साउंड होती है लूप, वो किसकी वजह से होती है, क्लोजर होता है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व का, ठीक है। और जो सेकंड साउंड होती है डूप, वो किसकी वजह से होती है, वो सेमील्यूनर वेव के क्लोज होने की वजह से होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी को हम ECG भी बोलते हैं। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिक एक्टिविटी का ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन होती है वो यूज़ करती है टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। पेशेंट को क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिकल लीड से, 3 इलेक्ट्रिकल लीड से कनेक्ट कर दिया जाता है रिस्ट और एंकल से, ठीक है। इसमें P वेव जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ आर्ट्रिया जो कि लीड करती है टू द कंट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रिया, ठीक है। इसमें जो QRS वेव होती है वो रिप्रेजेंट करती है डाइपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है, जो कि इनिशिएट करते हैं वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन को, ठीक है। इसमें जो T वेव होती है वो रिप्रेजेंट करती है द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम द एक्साइटेशन ऑफ द नॉर्मल स्टेट, ठीक है। फिर T वेव मार्क करता है एंड ऑफ सिस्टोल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन हम उसे बोलते हैं जब फ्लो होता है सेम ब्लड का ट्वाइस, ठीक है। एक बार जब वो ऑक्सीजनेटेड हो और दूसरी बार जब वो डीऑक्सीजनेटेड हो, ठीक है, थ्रू द हार्ट, ठीक है। ये इंक्लूड करता है सिस्टमैटिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या इंक्लूड करता है, ये इंक्लूड करता है फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टू द राइट आर्टरियम, ठीक है। जब सारे के सारे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाते हैं फ्रॉम द एरोटा और एंड करते हैं एट सुपीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा और कॉरिनरी साइनस टू द राइट आर्टरियम, ठीक है। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन प्रोवाइड करती है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और अदर सब्सटेंस टू द टिश्यूज़ और कार्बन डाइऑक्साइड और अदर हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव कर देती है वहाँ से, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, ये फ्लो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिटर्न करता है फ्रॉम द लंग टू द लेफ्ट आर्टरियम, जिसे हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। 2 पल्मोनरी वेन्स होती है फ्रॉम ईच लंग जो कि ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है।
डबल सर्कुलेशन जो होता है वो प्रिवेंट करता है मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। जब नॉर्मल एक्टिविटी जो होती है हार्ट की वो रेगुलेटेड होती है बाय द नोडल टिश्यूज एसए और एवी नोड्स, ठीक है। इसलिए जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है, ठीक है। एक स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है मेडुला ऑब्लिगेंटा में जो कि मॉडरेट करता है कार्डियक फंक्शन को बाय ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्व होती है वो इंक्रीज कर देती है रेट ऑफ हार्ट बीट और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है वो डिक्रीज कर देती है हार्ट बीट की रेट को, ठीक है। जो एडर्नल मेडुलरी हार्मोन वो इंक्रीज करता है कार्डियक आउटपुट को, ठीक है। अब डिसऑर्डर क्या होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। जो हाइपरटेंशन होती है उसे हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। जब ब्लड प्रेशर जो है वो हायर हो जाए देन 120/80, तब हम क्या बोलते हैं, उसे हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है। 120 mmHg जो होता है वो सिस्टोलिक होता है, ठीक है, जो कि पंप करता है प्रेशर को। और जो 80 mmHg होता है वो डायस्टोल होता है जो कि रेस्टिंग प्रेशर होता है, ठीक है। ये लीड करता है हार्ट डिसीज़ को जब हाइपरटेंशन होती है, ठीक है, और अफेक्ट करता है वाइटल ऑर्गन्स को लाइक ब्रेन और किडनी, ठीक है। अब कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ कौन सी होती है, इसे हम आर्थियोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं, जो कि अफेक्ट करती है ब्लड वेसल्स को, वो ब्लड वेसल्स जो सप्लाई करते हैं ब्लड को टू हार्ट मसल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फैट, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल दैट मेक्स द आर्टरीज ल्यूमन नैरोर, ठीक है। नेक्स्ट है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या होता है, जब हार्ट फेलियर हम उसे बोलते हैं जब हार्ट जो है वो पंप नहीं करता इनफ ब्लड जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होता है, ठीक है। जब हमारी बॉडी को जितना ब्लड चाहिए होता है वो उतना ब्लड पंप नहीं कर पाता हमारी बॉडी को हार्ट, तब हम उसे क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर कहते हैं, ठीक है। इसे हम कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं क्योंकि इसमें कंजेशन भी हो जाती है लंग्स की, ठीक है। हार्ट फेलियर जो होता है वो डिफरेंट होता है हार्ट अटैक से, ठीक है। हार्ट फेलियर कार्डियक अरेस्ट से भी डिफरेंट होता है क्योंकि कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हार्ट जो है वो स्टॉप कर देता है बीटिंग, ठीक है। कॉर्नरी थ्रोम्बोसिस में क्या होता है, इसमें फॉर्मेशन हो जाती है क्लॉट की इन द कॉर्नरी आर्टरीज जिसे हम कॉर्नरी थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। आई होप आपको पूरा चैप्टर, पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। इस पूरे चैप्टर का PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।